जानकारी है। देखो वही तो 2 दिन ये सेशन चला गवर्नर एड्रेस में, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन जो रोड मैप होना चाहिए वो कोई नहीं दर्शाया उन्होंने। भाई हम क्या करेंगे, कितने क्या करने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली तो गवर्नर एड्रेस जो होता है वो आगे रोड मैप होता है। आज से 2 साल पहले का गवर्नर एड्रेस उठा के देखो, उसमें भी लिखा होगा कि हम 5 लाख रोजियाँ देंगे, वही मतलब स्टीरियोटाइप अब फिर इसमें भी लिखा हुआ है। तो ओल्ड वाइन न्यू बॉटल थी। और मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस, भाई 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल में, कोई वो उनका जवाब शायद एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे, 10 साल पहले ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो नंबर 1 स्टेट थी देश में पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में, तो नंबर 1 स्टेट थी। आज हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। आज नंबर 1 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको मालूम पता ही है क्या स्थिति है। तो कोई मतलब वो नहीं थे। और जो हमारे तब से जो, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि वो चलो ये तो असुविधा भी बने हैं, अगर वो अपनी बात करते मैं कहता तो हमने जो सवाल उठाए उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब। अब मान लो नौकरियों में भ्रष्टाचार जितना है, नौकरियाँ इनकी समय बिकी, उसका डिप्टी सेक्रेटरी का यह नाम किसने दिया था, डॉक्टर काजर ने कहा है सेक्रेटरी था, और उसको भी दिखाया। मैंने एक चैट भी दिया था उस टाइम, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था आप इसकी जाँच करेंगे। वो कहते जी हमने सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। अरे केस चला कि नहीं चला, केस की क्या स्थिति है, सस्पेंड किया, डिसमिसल नो, तो कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो दे नहीं पाए हमारे किसी भी पॉइंट का हमने किया। सर सीएम ने भी कल विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने कौन से मुद्दे पे दिया जो हमने डीएपी पे जो डीएपी पे 15% ज़्यादा बोले, सीएम साहब ने कहा कि 15% ज़्यादा डीएपी पिछले साल के मुकाबले। अब कहाँ, अब जब डीएपी तो जब जरूरत थी जब तो लोगों को मिला नहीं, अब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब भी जो डीएपी आना चाहिए था वो नहीं है। लोग अब भी लाइन में, अगर डीएपी अवेलेबल है सारे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत है। एक आदमी की डेथ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, असलियत क्या है वो तो उसके घर वाले बताएंगे, समझे ना। तो डीएपी की शॉर्टेज है, आगे यूरिया की शॉर्टेज आने वाली है, यूरिया का भी इनका पूरा नहीं है। अब यूरिया की जरूरत होगी इसमें देख लेना। बात हमारे समझ कर, हमारे साथ तो कभी शॉर्टेज हुई नहीं खाद की। आज पहली दफ़ा पुलिस के थानों में इनकी पुलिस के थानों में बांटा जाएगा। बेटा साहब देखिए, विधानसभा नहीं बनाने की बात हो रही चंडीगढ़, इसको लेकर बड़ा विरोध पंजाब में किया। बकायदा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन गया राज्यपाल से मिलकर और कहा कि बिल्कुल हरियाणा में कोई हक नहीं है, कोई जमीन नहीं दी जाएगी, दी जानी चाहिए। वहाँ क्यों नहीं आ जाएगा, लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इशूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी एरो तो दो अपना। ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। कौन से इलाके सर वो हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात है? ये है ना फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अम्बाला से निकल कर क्या नाम है उनका, ये एरिया काफ़ी एरिया हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत है। जिस तरीके से पंजाब की सारी पार्टीज इकट्ठी हैं इस इशू पे, तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी ऑल पार्टी मीट होना चाहिए, इस इशू को सारी पार्टी को इकट्ठा होना
नहीं, क्या इशू मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते हो तो यहीं बनाओ अपने असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ, इतना 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली और क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में, कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो, कल को तो पंजाब वाला सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर विधानसभा की लोकेशन भी से सहमत है हरियाणा सरकार? विधानसभा का जो है क्योंकि ये क्या डिलिमिटेशन के बाद एक तब हिस्सा ले लेंगे ना ये 40% पूरा, तो क्योंकि यहाँ एक हालत हॉल बनाना चाहे तो परमिशन लेके हेरिटेज सिटी की ऊपर जाती है, उसको लेके चला के यहीं बना दें, जिसना हाईकोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ करें। अब 12 एकड़ जमीन बदले में देना, इतनी महंगी जमीन, तो इसका मतलब हमारे तो चंडीगढ़ में हिस्सा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है भाई, जो जमीन दे रहे हो। सर नई विधानसभा के लिए जो लोकेशन रखी है अभी, आप इस पे सहमत नहीं हो? लोकेशन का सवाल नहीं है, सवाल उसका है कि 12 एकड़ जमीन क्यों ले हो, किस नाम की? जमीन के बदले जमीन दे रही है सरकार, ये जमीन के यार को हमारा 40% हिस्सा है चंडीगढ़ में, अपनी जमीन के बदले में अपना जमीन देंगे। तो फिर इसमें आपका तो ये कांग्रेस का सरकार क्या का गलत स्टैंड है? फैसला है जी, फिर क्या गलत स्टैंड है फैसला है जी, फिर इसका स्टैंड क्या है सर आपका कांग्रेस? स्टैंड मेरा ये है कि यही एक्सटेंड करो हाल बना दे मतलब, और पहले 3 फैसले करवाओ, पानी का हिस्सा करवाओ, पानी का जो हमारा बंटवारा अपना पानी लो, हिंदी भाषी राजधानी लो, फिर चंडीगढ़ की बात करेंगे, फिर हम सोचेंगे। ये परिसीमन तो कर रहे हैं कि परिसीमन होगा, अब 130 सीटें जाएंगी, तो उसी लिए तो कह रहा हूँ परिसीमन तो होगा 5 साल के बाद, 5 साल तक ये रोल नहीं बनेगा क्या इनसे? जाखड़ साहब ये बोल रहे थे कि जाखड़ साहब जो है सुनील जाखड़, वो ये बोल रहे थे कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको हरियाणा क्यों छोड़ना चाहता है? अगर बाय द वे कल को सीट्स बढ़ती भी हैं तो पंजाब का यूज कर लो जब यूज में नहीं। पंजाब से दिलवा दो हमारे को, पंजाब तो हमारा हिस्सा दबाए बैठा है, लेकिन यहाँ पे भी हेरिटेज बिल्डिंग में भी परमिशन मिल जाती है, जैसे हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नहीं बने और। तो आप चाह रहे हैं कि इसी को एक्सटेंड किया जाए? हाँ अगर बना तो यही असेंबली करना, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़े हैं? तो जो अब तक का प्रोसेस हुआ सर ये अब तक, क्योंकि वो भी मिल गया अभी वो उनका पर वो कुछ करे नहीं, मैं तो उस टाइम भी सहमत नहीं था इस बात से, 12 एकड़ जमीन देने का कोई मतलब नहीं था, ये तो हरियाणा के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ है। तो अब आप लिखेंगे कि ये तो क्योंकि आगे बढ़ी जा रहे हैं, जगह लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोसीजर तो आगे चल आप मैं तो कह लिखेंगे चुका, मैंने अपना व्यू बता चुका, लिखेंगे किसको लिखने की जरूरत है? MHA में जहाँ तो मैं क्यों नहीं मैं चेयर में लिखूँ, मैं तो अपनी आवाज़ यहाँ कहूँगा। हमारे टाइम में तो बढ़ा दी कोई चर्चा नहीं हुई। सर सेशन भी ये एक दिन DAP बढ़ाया वाली जो गया बात है कही सर आपने, मंगलवार तक के लिए। DAP पे जो जवाब दिया, आप लोग तो कह रहे हैं लगातार कि DAP की कमी है, सरकार मान नहीं रही। भाई वहाँ मौके पे जाकर लाइन क्यों लग रही है? फिर ये समझ के बाद इतना है, खाना में क्यों बांट रहे हैं, क्यों लाइन लग रही है? क्यों जब 10 बैग के लिए कोई ले जाता है उसका 1 बैग दूसरा क्यों पकड़ाते हैं? और ब्लैक में क्यों मिल रहा है? ब्लैक में क्यों मिल रहा है? और उसके साथ एक मतलब नैनो वो क्यों लगाया जा रहा है फर्टिलाइजर? तो फिर सरकार टाल रही है इसको, ये क्यों? हाँ बिल्कुल फेलियर। सरकार को जो मैंने कहा था अक्टूबर में जो स्टॉक होना चाहिए था, 1 लाख मेट्रिक टन स्टॉक रखना चाहिए था, इनके पास 53,000 टन था। वो तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, खाद मंगा के पहले रखना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोटा था वो भी नहीं उठा पाए समय पर। सर एक दिन बढ़ाया गया सेशन मंगलवार तक के लिए किया गया है, कोई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी बचे हुए हैं जिन पर चर्चा होनी है आगे जो अवधि बढ़ाएगी सेशन? बिजनेस में लेजिस्लेटिव बिजनेस है उनका, जो ऑर्डिनेंस होगा कांग्रेस की तरफ से भी मुद्दे उठाए जाएंगे और कोई उनका बिजनेस आएगा, मुद्दा क्या उठाएंगे। इस दौरान सर नेता विपक्ष का हो जाएगा फैसला कांग्रेस की तरफ से, जो फैसला किया जा रहा है क्या लगता है? क्योंकि अभी तो टाइम बढ़ा दिया गया है। उससे क्या है,
तो हो वो जाएगा तो जब इसमें? करें कांग्रेस का फैसला, इसमें कोई मंशूर है। कर्नाटक में जो है, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी ने 6 महीने के बाद किया था। मई में सिद्धारमैया बन गए थे चीफ मिनिस्टर, नवंबर में उनके लीडर ऑफ अपोजिशन का हुआ था। ये कोई तो नहीं है, हमारे सारे हैं मजबूत टीम में हम सारे। एक पराली को लेकर कल मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि किस तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बन रहा है सर, किस तरीके से देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नहीं हो रहा है पोल्यूशन। और जो पोल्यूशन जो है वो अकेली पराली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। पराली का तो कंट्रीब्यूशन जो होगा 7%, 5%, 8%, और भी बहुत फैक्टर है, उनको करो। सबका अधिकार है अपने उसमें रहने का लिए, शुद्ध वातावरण में रहने का सबका अधिकार है। तो उसके लिए और भी तो कदम उठाए। इंडस्ट्री भी है, इतना डीजल है, पेट्रोल है, सब प्रदूषण फैलाता है। तो आज किसान को तो वैसे ही उतारा। हाँ, किसान से आप कहते हैं पराली है उसका, तो उसको सुविधा दो। 1,000 रुपये कर देने से क्या होगा भाई? दो MSP रखो पराली का। जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो नहीं चलाएगा तो स्टोर कहाँ करेगा? तो फिर सारी जमीन उसके स्टोरेज में चली जाएगी। और मशीन अब देखो, मैंने समझ में नहीं आया, मेरे तो कहीं दिखाई नहीं बोला 1 लाख मशीनों को हमने सब्सिडी दे रखी है। मैं डोंट सी। तो पराली के मामले में सरकार फेलियर है जी, सरकार का फेलियर है। जो मतलब MSP लगानी चाहिए इनको, खरीद के उससे खाद भी बन सकता है, उससे और चीज हो सकती है, एथनॉल बन सकता है, खरीदे और लगाए। लोग तैयार है इस बात के लिए आने के लिए। मामले दर्ज हुए हैं सर किसानों पे, जो FIR जो हुई है, 7-8 लाख फाइन भी हुआ है। क्या वो वापस होना चाहिए? ऐसा सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए करे, बाकी गलत करे किसानों के साथ, तो वापस लेनी चाहिए। सर 2000 बोनस जारी किया सरकार ने आज। सवाल उठा था, EVM को लेके भी सवाल उठा था कल सदन बोलने में। नहीं दिया भाई। पता साहब ने उठाया था बोलने। चलो मेरा साहब हमारे सदन में तो खुल के बोलो। क्या पूछ रहे थे आप? तो सर अभी भी शंका है EVM को लेके सर, जिस तरह से कल आपने सदन के अंदर किसी चीज़ के अंदर जब लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, आप मानते हैं कि नहीं, ठीक है, आपको उन्होंने शक नहीं जाता क्या? जब शक्ति यहाँ पर आती है और 90%, 99% बैटरीज जब खोली की मशीनें वो आई उसमें, तो गवर्नमेंट को चेंज करने में एतराज़ क्या है? वर्ल्ड के अंदर कितने कंट्रीज हैं जो ईवीएम यूज़ करते हैं? 120 कंट्री दे डोंट यूज। सबसे पहले इन्वेंशन USA के अंदर हुई थी और उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जर्मनी की कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट हाउ मच एक सेक्टर इज इन्वॉल्व सो फार एज प्रिंटिंग द बैलेट पेपर इज कंसर्न। दिस इज वी शुड हैव फेथ इन द डेमोक्रेसी एंड वी वांट दैट एक्सप्लिश। बहुत शक है कि हैक हो सकती है और लोग सामने बैठ के हैक करके दिखा देते हैं उस बात के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की डिमॉन्स्ट्रेशन ना ले या कुछ ना ले या कुछ है, वीवी में कैसे उसका प्रोग्राम सेट होता है, काफ़ी बातें हैं। तो यहाँ पर आफ्टर प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है, हमारा राइट टू वोट है।